अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। 3000 व्यू के बाद भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर इतने नहीं है, क्या करते हैं आप लोग। तो हम सुबह सुबह उठ के बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों को भेज रहे हैं। तो एक बटन को टच कर दें, पैसा थोड़ी लगेगा। सही है, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त मैं हूँ, आपको पता है कि ये आया हूँ यहाँ पर उकाड़ा की ये तहसील है रिनाला खुर्द, और ये चक है यहाँ पर। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, सब्सक्राइब किया और 3000 लाइक्स दिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जैसे कि मैंने बोला था, अभी यहाँ सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ज़िंदगी बिल्कुल 100% स्टार्ट हो चुकी है। लोग उठ चुके हैं काम कारोबार पे, सारी चीज़ें हैं, बच्चे भी खेलने के लिए निकल गए हैं, सारा आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और 6:30 बजे ही बिल्कुल ये हमारे भाई साहब भी आ गए हैं, देखें ये पीछे भाई रशीद है, हम इन्हीं के ही मेहमान हैं। और हमारे ये फूफीजाद भाई हैं, इनके बेटे की शादी है। तो ये गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपका शुक्रिया अदा किया, उसके बाद चलते हैं। ये सुबह अब देखें कि सूरज तुलू हो चुका है और सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका है। और यहाँ का जो सेंटीग्रेड है गर्मी, वो 30 सेंटीग्रेड है, 37 सेंटीग्रेड है। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ बहुत एक इंटरेस्टिंग जगह पे। कोई आज से 20 साल पहले मैं गया था, वो कुएं पे हम नहाए थे, कुएं से हमने पानी पिया था। तो 20 साल पहले तो ये सिस्टम नहीं था, सेवरेज सिस्टम नहीं था और वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं था, ये सारी चीज़ें यहाँ गांव में नहीं थी। तो अब चल के देखते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा है, तो यहाँ तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं यार कुएं कभी गए नहीं उस तरफ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस कुएं में कुएं में नहीं, कुएं पर, और देखते हैं कि वो कुआं अभी मौजूद है या नहीं है। जहाँ से ये पूरा गाँव तकरीबन ये 1000 के करीब होगा। ये पिंड कहलाता है, पिंड चक नंबर 14। ये चक होते हैं, चेन जैसे होती है, तो चक 1, चक 2, चक 14, चक 11, 34 ऐसे चल रहे हैं। और ये चक ऐसे ही है जैसे जनरल मुशर्रफ का था ना चक शहजाद, तो ऐसे ही ये चक पंजाब में मशहूर होते हैं। और इसको पिंड बोलते हैं, और हमारे इंटीरियर सिंध में इसको बोलते हैं गोठ, और यहाँ बोलते हैं पिंड। तो लैंग्वेज का फ़र्क है। बाकी मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आप देखेंगे सारी चीज़ें। तो ये मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त सुबह के 6:30 बजे। तो आप अंदाज़ा लगाएं, मैं सोया था तकरीबन 1:30 बजे, क्योंकि शादी का घर है, बातें चीतें, ये कज़न वज़न ये वो सब लोग आए हुए थे। मैं 6:30 बजे सोया था, ओ सॉरी 1:30 बजे सोया था, और 5:30 बजे उठ गया मैं। और उठने के बाद 5:30 बजे नाश्ता रेडी था। आप अंदाज़ा करें कितना फ़र्क है शहर की लाइफ में और यहाँ 5:30 बजे। और उसके बाद हम थोड़ा फ्रेश हुए, फ्रेश होके जो है वो नाश्ता किया, और नाश्ता करके अब फिर मैंने लगा चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी वीडियो बना लूँ और फिर ये अपलोड करूँगा। तो और यहाँ इसका बहुत प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं, नेट का बहुत प्रॉब्लम है, वरना ये हाथ के हाथ में अपलोड कर देता। लेकिन आप देखते रहिएगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको गांव की ज़िंदगी। बहुत ही मुशक्क़त वाली ज़िंदगी है और आसान ज़िंदगी नहीं है, मुश्किल है गांव की ज़िंदगी, लेकिन नेचुरल लाइफ है, हर चीज़ नेचुरल है। आप देखें, आबो हवा नेचुरल है, यहाँ का टेम्परेचर वो नेचुरल है, रिहाइश नेचुरल है। जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये कच्चा रास्ता है बिल्कुल ही, और कोई इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। और बाकी ये कि 1000 घर से ज़्यादा यहाँ घर हैं, और बताया जाता है कि ये 3 डॉक्टर यहाँ क्लिनिक्स हैं, और तकरीबन 3 ही मसाजिद हैं इसमें, और अच्छा खासा बड़ा है, और दुकानें वगैरह भी हैं, बाज़ार भी है, सारी चीज़ें हैं। तो अब आपसे फेस टू फेस हमारी बात ख़त्म होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ व्यूज़। असल मकसद तो व्यूज़ दिखाना है, मैंने अपना चेहरा दिखाना नहीं है। तो मैं व्यूज़ देता हूँ और बैक कैमरा ऑन करते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, और फिर मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है। और सारी बात करते हैं।
अच्छा जी, ये घोड़ा है और ये अस्सलाम वालेकुम। ये भाई साहब लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? अच्छा जी, ये जो आज वलीमा है वो टेंट वही है, पीछे देखें गांव में वो टेंट जो लगा हुआ है, जहाँ बारात थी तो दोनों भाइयों में है सिलसिला, तो वो टेंट वहीं लगा हुआ है। ये लकड़ियाँ वहाँ लेके जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। सही है। ये देखें, ये इस तरह से गलियाँ बनी हुई हैं, शायद ही कोई कच्चा मकान बचा हो, सब पक्के ईंटों के मकान हैं, बन गए हैं गांव देहात में भी। और ये खातून देखें, ये कच्चा है, बिल्कुल कच्चा है। ये भैंसें बंधी हुई हैं, कच्ची सड़क की भी। और यह देख लें आप, पूरे गांव में दूर तक मुझे लगता है कि सभी पक्के बन चुके हैं, कच्चा अब शायद ही कोई हो कि वो कच्चा मकान हो। तो ये रास्ता है पकडंडी, ये सोलिंग लगी हुई है। सोलिंग ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये घर के एंड से। सोलिंग मतलब ये ईंटें, ये ईंटों से बनाई गई है ये सड़क। और यहाँ पे पहुँच के ये नहर है, और नहर के किनारे ये पक्की सड़क है। और ये सड़क एक जीटी रोड को जाती है सीधी, और एक सड़क ये है, ये जीटी रोड को जाती है। सही है। सब सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। देखें, यहाँ पर हर कोई अपने काम कारोबार के लिए जा रहा है, और तकरीबन अभी 7 भी नहीं बजे हैं, देखें आप। ठीक है, हरियाली थोड़ी सी कम इस वजह से नज़र आ रही है कि ये गंदुम जो है ना, ये बिल्कुल पक गई है। गंदुम ही गंदुम है यहाँ पर। गंदुम क्योंकि हमारे पंजाब सूबे में सबसे ज़्यादा होती है। ये भैंसें, ऐसे ना हो कोई भैंसें मारने वाली हो। ये मारता वारता तो नहीं है कट्टा? सही है। ये बच्चों को एंजॉय करवा रहे हो? सही है भाई। और ये जा रहे हैं असल में अपने खेतों में, वहाँ अपने डेरों पे, वहाँ घास काटेंगे, बच्चे वहाँ खेलते रहेंगे और अपनी मसरूफियात में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये पूरा जा रहे हैं, ये तो बहुत नज़ारे ये बहुत है। सुबह सुबह उठ के फ्रेश हवा, यहाँ की फ्रेश, बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड। और ये देखें, ये इस वक्त ये पीपल का पेड़ है और ये बेर है। अगर मैं जूम करूं तो आप देखें, बेर है। ओ तेरी खैर, बेर तो देखो यार, भरे पड़े बेर। ओहो, तो ये जो लकड़ियां लेकर आ रहा था, देखो ये शामियाना है, और ये लकड़ियां उतार रहे हैं। फिर ये यहाँ पर जो है वो देगें पकेंगी, कल भी पकी थी यहीं पर ही। तो ये बेर है, बेर इस वक्त पक चुके हैं काफ़ी, रेड रेड है जो बिल्कुल पके हुए हैं। ये मवेशी लेके जा रहे हैं अपने अपने डेरों पे। कल मैंने आपको दिखाया था कि खेतों में जहाँ जहाँ जिसकी जहाँ भी ज़मीन है, उसी ज़मीन में उसने डेरा बनाया होता है। वहीं पे घास कुतर करने के लिए मशीन लगाई होती है। और ये देखिए घोड़ा गाड़ी है, और गधा गाड़ी तो मुझे इधर नज़र कम ना आई है। घोड़ा गाड़ी और जो भैंसा गाड़ी ज़्यादा नज़र आई। वाह यार, ज़बरदस्त क्या लाइफ है लोगों की। और एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, सारा दिन धूप में रहते हैं, तो विटामिन डी, हड्डियाँ वड्डियाँ मजबूत, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हम लोगों को तो जान जाती है धूप में निकलने के लिए। यहाँ पर ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो यहाँ पर पूरे जो पिंड है पूरा एक जगह पे कॉल आती थी, और वो बोलते थे कि भाई, फिर वो बुलाने बंदा जाता था कि यार आपकी कॉल आई है, आप जो है ना, उसको हमने आधे घंटे का टाइम दिया, आधे घंटे बाद आ जाना, वो फिर कॉल करेगा, और उसके बाद उसकी बात कराया करते थे। और यहाँ पहले टांगे चलते थे। ये मेन बाज़ार है, वो मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये देखो, ओ ये देखो, ये मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है। मेन बाज़ार है ये, जो गांव के अंदर जाता है। सही है। तो पहले यहाँ टांगे चला करते थे, और टांगों में मैं भी गया हूँ कई दफ़ा, और टका टक। अब वो टांगा सिस्टम ख़त्म हो गया है। दूर तक देखें कितना अच्छा व्यू है, टेंट लगा हुआ है, इसी में आएंगे हम। लेकिन यहाँ यार एक मसला है,
भाई इन्होंने रख दिया दोपहर में। अब दोपहर में जो है ना इस कदर शदीद गर्मी होती है। अच्छा रात में पूरी रात सर्दी, कंबल लेके सो रहे थे, सर्दी थी। ये सुंबल के दरख्त हैं जिसमें कॉटन लगती है, ये सुंबल है, ठीक है। पूरी रात सर्दी और फिर अभी देखो सुबह ही 37 सेंटीग्रेड, इस कदर गर्मी। अब सुबह सुबह है लेकिन गर्मी। अब मुझे बताओ कि इस गर्मी में क्या हाल हो रहा था हमारा यार बारात में, तो खड़ा होने का। और दूसरा फिर जब बारात जाती है पैसे लुटाते, बच्चे भागते, मिट्टी ऐसे उड़ती है, ओफो ऐसा लगता है डाकखाने लियाकताबाद आ गए हम लोग, या यूनिवर्सिटी रोड आ गए जो आजकल हालत है। और ये देखें आप, पीपल का एक शक्तिशाली पेड़, ओ तेरी खैर। और जी भैंसें यहाँ पर हैं, और ये भैंसों के लिए देखें वो चारा काट रहा है, चाचा काट रहा है। देखें चाचा के पास चलते हैं और चाचा से पूछते हैं। यार अब देखो किस कदर हरियाली है और कितना खूबसूरत है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। ये कितना खूबसूरत व्यू है और देखें आप हरियाली है। ये मेरे ख्याल है कि ये क्या मकई है, मकई है, मकई है। घास भुट्टे लेंगे और उसके बाद बाकी जो भुट्टे उतारने के बाद ये सरसों है, ओ सॉरी बरसीन है, और मिर्ची कच्ची है, जूते वूते सब ख़राब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, की हाल है? खैरियत, ठीक ठाक है? कैसे हो? खैरियत है। मैं मेहमान हाँ रशीद आंदा। अच्छा आहो, वो शादी ते आया तो मैं मंजर देखा, मैं क्या ए मज्झां तुहाडियां? मैं क्या जी मज्झां लई पट्ठे पुट्ठे कर रहे। तो की नाम तुहाडा? असी कराचियों। मोहम्मद अफजल। ते तुसा कराची दे हालात ठीक ने माशाल्लाह, हमन ने सुकून है फर्स्ट क्लास, और कोई मसला नहीं। बस कराची च तेरे कहता है ये समंदर है बहुत बड़ा। जी गाइस आप देखें ये है हरा धनिया, और ये हरा धनिया की ये फसल है, और इसका ये जो है ये पोलन देखें आप, देखें ये इसके ऊपर जो है अगर आप देखें तो ये उड़ रहे हैं, खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे ये उड़ रहे हैं। ओ ये ओ ये, और ये जो है इसके फसल जो है ये है लहसुन, ठीक है जी। ये लहसुन, कच्चा लहसुन ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, उनको अंदाज़ा होगा। ये लहसुन है, और जब ये ऊपर ग्रीन है, जब ये बिल्कुल ही ऊपर से सूख जाएगा तो समझ लो ये पक गया। उसके बाद फिर इसको कहीं से खोदेंगे और नीचे से लहसुन निकालेंगे। ये लहसुन लगा हुआ है, और उस तरफ जो है वो प्याज लगा हुआ है। और अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कुआं।